जिस तरह का जवाब वो चाहते हैं हम उसका जवाब उसी तरीके से देंगे। अरे बजरंग दल की भी तो प्रतिष्ठा खराब हो रही है यहाँ पर। क्या बजरंग दल की नहीं हो रही? 4 लोग तय करेंगे बजरंग दल की क्या? जीरो से आपको हीरो बनाते हैं और आप हीरो बनने के बाद आप उन्हीं पत्रकारों को चैलेंज करते हैं। पत्रकारिता को आईना कहा जाता है, तो अगर हम आईना दिखा रहे हैं तो उन्हें परेशानी क्यों हो रही है? किसी के भी साथ गलत हो रहा है तो पत्रकार का तो काम ही है उसको दिखाना जी, मगर जब दिखाना ही अपराध हो जाएगा तो क्या करें? कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा गंदी राजनीति कर रहे हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं। वो सोच रहे हो वो कान खोल कर सुन लें कि हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम पत्रकार एक हैं और एक रहेंगे। सोशल मीडिया ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ नहीं करना चाहिए, आके गल करनी चाहिए। मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि अपनी भाषा शैली को सुधारें। हम ज्यादा सुगम हो जाते हैं तो वो हमें खा लेता है। पत्रकारिता की बात है तो पत्रकारिता करना क्या ये सिखाएंगे। लगातार ट्रोल करने की कोशिश हो रही थी, कुछ 2, 4, 5 जो चिंटू हैं उनके द्वारा। अभिव्यक्ति पर पहरेदारी व पत्रकारों पर हो रहे हमले के खिलाफ गुरुवार को रुद्रपुर के सिटी क्लब में पत्रकारों की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें तमाम मीडिया संस्थानों व संगठनों से जुड़े पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सोशल मीडिया पर अनसुनी आवाज के संपादक रुपेश कुमार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी व गलत बयानबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। साथ ही काशीपुर के पत्रकार हिमांशु ठाकुर के खिलाफ बिना जांच के आनन फानन में दर्ज मुकदमे का मामला भी जोर शोर से उठाया गया। कोटद्वार में पत्रकारों की कवरेज पर रोक की भी कड़ी निंदा की गई। इस घटना को अभिव्यक्ति पर कुठाराघात बताया गया। पत्रकारों ने एक सुर में कहा कि पत्रकार समाज का आईना है, आईना सच दिखाता है और सच कड़वा होता है, जिसे पचा पाना आसान नहीं होता। वरिष्ठ पत्रकार रुपेश कुमार सिंह उत्कृष्ट पत्रकारिता की मिसाल हैं। उनके खिलाफ बोलने लिखने वाले कुछ नौजवान भटके हुए हैं, जिन्हें लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका का ज्ञान नहीं है। सभी पत्रकारों ने संकल्प दोहराया कि पत्रकार हित में सभी मीडिया संस्थान व संगठन एकजुट होकर संघर्ष करते रहेंगे। बैठक के बाद सभी पत्रकार एसएसपी मणिकांत मिश्रा से मिले और उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा, जिसका संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सुनिए बैठक के बाद क्या कुछ कहा वरिष्ठ पत्रकारों ने। जिस तरह का जवाब वो चाहते हैं हम उसका जवाब उसी तरीके से देंगे, जैसे वो सवाल करेंगे वैसे हम जवाब देंगे जी, ठीक है। और जहाँ तक है कि पत्रकारिता की गरिमा को ठेस ना पहुँचाएं, साफ तौर से कहना चाहता हूँ मैं। आप ही के मंच को लगातार वो लोग घेर रहे हैं और इसी मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम नहीं सुधरे तो इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से आपको हम देने के लिए तैयार हैं। आपको दिखाए वो ठीक है जी, और अगर वो उससे लीक से अलग हटके जो चीजें हो रही है समाज हित में वो दिखाते तो वो अपराध कर दिया साहब। एक पत्रकार ने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि साहब हम उसके खिलाफ जो है अब उसके सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करेंगे, उसको जो है समाज में जो है उसको बेइज्जत करेंगे। ये अधिकार किसने दे दिया भाई आपको जी? आप लोगों की आइडिया पकड़ के पूछते रहो कि भाई कौन है, लेकिन जो पत्रकार जिसको आप कल तक फोन करते थे कि भैया अपना प्रतिनिधि भेज दो या आप आ जाओ हमारी खबर कवर कर दो, और आज आप जो है उसी के खिलाफ इस गंदगी तक आप उतर आए कि आप उसको जो है उसके परिवार पर जो है आप टीका टिप्पणी कर रहे हो। अरे बजरंग दल की भी तो प्रतिष्ठा खराब हो रही है यहाँ पर। क्या बजरंग दल की नहीं हो रही? 4 लोग तय करेंगे बजरंग दल की क्या? बजरंग दल की अच्छी प्रतिष्ठा है, लोग विश्वास करते हैं। 14 तारीख को कितना अच्छा काम करता है बजरंग दल तमाम बेटियों को बचाने का, लेकिन अब आप जो है 4 लोग आकर के उसमें क्रिएटिविटी माहौल बनाना, इस तरह से चीजों को करना, पत्रकारों के जो आईना समाज को आईना दिखा रहा आप उसी को आईना दिखाना। ये बात पूरे जिले के उन पत्रकारों की है जिन पर की एक सीधा हमला बोला गया है। वो पत्रकार जो दिन रात सेवा करते हैं, आपको हीरो बनाते हैं, जीरो से आपको हीरो बनाते हैं और आप हीरो बनने के बाद आप उन्हीं पत्रकारों को चैलेंज करते हैं। आप उन पत्रकारों को बाबर की औलाद कहते हैं, आप उन पत्रकारों को गाली देते हैं, आप उन पत्रकारों के लिए माइक वाला पत्रकार लिखते हैं। इसकी आजादी आपको किसने दे दी? इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी रुपेश जी के लिए बोला है, अगर रुपेश जी से आपको कोई दिक्कत थी, आप रुपेश जी को फोन करते, रुपेश जी से वार्ता करते, उनके संग बैठते, मामले को सुलझाते, लेकिन आपने जो सारी हदें पार की हैं वो चीज ठीक नहीं है और इसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। हमने कभी आज तक कोई गलत बात नहीं की। अगर हमको पत्रकारिता को आईना कहा जाता है, तो अगर हम आईना दिखा रहे हैं तो उन्हें परेशानी क्यों हो रही है? मेरा निवेदन ये है कि सारे पत्रकार हम संगठन हो जाएं, तो इन सबको हम दिखा दें, इनका हम बहिष्कार करेंगे, खुल के बहिष्कार करेंगे इनका।
किसी के भी साथ गलत हो रहा है तो पत्रकार का तो काम ही है उसको दिखाना जी, मगर जब दिखाना ही अपराध हो जाएगा तो क्या करें जी। खाली पत्रकार, पुलिस प्रशासन, नेता का मामला नहीं है। ये जो लोग सोशल मीडिया में बैठे बैठे ये जान जोखिम में डालकर ये दिन रात सड़कों पर चलकर इतने कोहरे में जाकर ये कवरेज कर रहे हैं, जो लोग ना खुदा ना खास्ता कोई चल बसाना तो 2 मिनट का मौन रखने भी कोई नहीं आएगा, कमेंट में सिर्फ श्रद्धांजलि मिलेगी आपको। जब किसी गरीब आदमी की पुलिस नहीं सुनती है, नेता नहीं सुनता है, कोर्ट भी अगर धक्के खिलाता है तो वो पत्रकार के पास जाता है, मीडिया के पास जाता है। जब उसकी बात आदमी का मीडिया आगे संचालित करती है तो लोग उसे सोचते हैं, समझते हैं। लेकिन अगर आज पत्रकार में बात आ रही है तो पूरे समाज को साथ होना चाहिए, खड़े होना चाहिए। जो कुछ लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा गंदी राजनीति कर रहे हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं, और उन्हें ये नहीं पता अगर माहौल खराब होगा तो हिंदू का भी माहौल खराब होगा, मुसलमान का भी माहौल खराब होगा। आज तक लड़ाई से किसी का फायदा नहीं हुआ, भला नहीं हुआ, और वो उनके कार्यकर्ता हैं जिसके जो लीडर हैं, देश के प्रधानमंत्री, वो शांति की बात करते हैं, और उनके कुछ कार्यकर्ता जो भटक गए हैं, रास्ते से भटक गए, वो नफरत की बात करते हैं। रुपेश भाई के ऊपर जो की गलत गैर संगठन ने किया, राजनीतिक संगठन वो कोई भी हो, चाहे वो बजरंग दल हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि पत्रकार का यदि वो सोच रहे हों, वो कान खोल कर सुन लें कि हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम पत्रकार एक हैं और एक रहेंगे। शायद वो कभी भूल ना करें कि शायद ये बिखरे हुए हैं, जो उन्होंने कृत्य किया है उसे उनकी वो चाहे हमें जो भी स्थिति में करना पड़े, गरीब बिछा कर बैठना पड़ेगा, बैठेंगे। मैं उत्तराखंड संजीव पत्रकार होने के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं कहता हूँ कि उनके साथ है। आम लोगों को न्याय नहीं मिलता किधरों भी, ਉਹਨੂੰ केवल एक पत्रकार नजर आता। लोकतंत्र का जो चौथा थंब है ते पत्रकारां उत्ते सवाल नहीं चकने चाहिए। देखो हो सकता है कि ਅਸੀਂ भी इंसान आ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ भी गलतियां हो ਜਾਂਦੀਆਂ ने। सोशल मीडिया ਤੇ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ नहीं करना चाहिए, आके गल करनी चाहिए है। हर चीज़ का मसला जोड़ा है वो डायलॉग के नाल हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया ते देखो तमाम ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ थोड़ा जा वो गुरेज करना चाहिए सी। तमाम ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मसले हल होंगे है, ये नहीं सी कि इन्ने ਵੱਡੇ इन्ना ਵੱਡਾ सोशल मीडिया पर हाईलाइट करना। लेकिन पत्रकारों ने आज इकट्ठ दिखाया, एका दिखाया, तो बहुत जल्दी ये वधिया सिक्के निकले। जिस तरह से नफरत का माहौल बनाया है बजरंग दल ने, तो इसका बाइकाट होना चाहिए पूर्णतः। किसी भी चैनल पे इनको नहीं दिखाया जाना चाहिए। जब मैं देखता हूँ कि कहीं भी धरना बरसने जाते हैं, किसी का उग्र लोग होकर पहुँचते हैं, तो छोटे छोटे मीडिया चैनल भी वहाँ उनकी अपनी टीआरपी के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अगर इनका बाइकाट कर दिया जाए तो ऐसे निपट के जाएंगे ये। आज जब एक पत्रकार ने जो है खबर चलाई, सच्चाई वाली खबर चलाई, और उस खबर को जो मैंने देखा था, रुपेश भाई की खबर को, उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि जिसमें उनको जो है ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए या ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश करी कि समाज को आप बांटोगे तो हमारी आने वाली नस्लें उसे काटेंगी जी। उन्होंने कौमी एकता का खबर चलाई थी, और उनको तो कायदे से तो इनको खुद उनको प्रोत्साहन करना चाहिए था, उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए था कि एक ऐसी पत्रकारिता आज की जिंदा है जो सच्चाई दिखाने के लिए सामने ला रहे हैं। तो मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि अपनी भाषा शैली को सुधारें। हम पत्रकारों को ये ध्यान रखना होगा कि हम किसकी खबर को हम वेटेज दे रहे हैं, किसकी खबर को नहीं दे रहे हैं। किसी की भी एक कॉल पर जब हम वहाँ पे चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा सुगम होना, कहते हैं अगर हम ज़्यादा सुगम हो जाते हैं तो वो हमें खा लेता है, हमारी अहमियत कम हो जाती है, हमारे सम्मान को ही खा रहा है। तो पत्रकारिता में आज यही हो रहा है। मेरे से सीनियर्स लोग भी यहाँ पर हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि ज़्यादा सुगम हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम पत्रकारों को ये सुगमता थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी। किसी की एक कॉल पर जाएं, लेकिन उसको देखें कि क्या वो वैल्यू करता है, क्या वो समाज के लिए ठीक है, क्या समाज के लिए कैसा है। इस सब चीज़ों की जांच करने के बाद ही उसके आगे माइक लगाएं, और माइक अगर लगा रहे हैं तो प्रश्न पूछने का भी जज्बा रखें। पत्रकारिता की बात है तो पत्रकारिता करना क्या ये सिखाएंगे या ये बताएंगे कि पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए, पत्रकार को क्या विषय उठाना चाहिए, क्या विषय नहीं उठाना चाहिए। जिस धर्म का ये डंका बजाकर अराजकता फैला रहे हैं, और अब तो अराजकता का माहौल इतना गंभीर हो गया है इनका कि ये कुछ भी बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। नाम लेकर परिवार पर टिप्पणी कर रहे हैं, जातिगत टिप्पणी कर रहे हैं, धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से ये हर तरीके से ये प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें अभिव्यक्ति की जो आज़ादी मिली है, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी इसलिए मिली है हम सही बात करें। हम किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ निर्माण कर सकते हैं तो वो निर्माण करें, किसी का पतन करने का हमारा काम नहीं है। और ये किसी का पतन करने अगर निकले हैं तो ये जान लें कि ये खुदा नहीं है। जिस तरह से रुपेश भैया को काफी लंबे समय से हम भी देख रहे हैं, और मैं भी 8-10 साल से इस लाइन में हूँ, और जिस तरह से
अगर बात करें, वो लोग भी हमारे भाई हैं। अगर किसी को आप, अगर कोई आपकी पर्सनल किसी व्यक्तिगत अगर कोई बात है तो उसके लिए उचित प्लेटफॉर्म है। ये नहीं कि सोशल मीडिया चला रहे हैं उस पर कुछ भी लिख दिया, किसी को आप बाबर की औलाद कुछ भी कह रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। मैं उन लोगों से कहूँगा कि अभी भी वक्त है, अगर आपका कोई व्यक्तिगत है तो आप जो है आपस में बैठ के बात कर लीजिए। और पर ये बहुत गलत है कि किसी को आप कुछ भी कह दे रहे हैं। हालांकि कोई भी बजरंग दल या कोई भी हमें ये नहीं सिखाता कि हम जो है आपस में किसी को ट्रोल करें, अपशब्द बोले, अमर्यादित भाषा बोले, ये सब हमें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। कोई भी संगठन नहीं है, कोई भी राजनीतिक ताकत नहीं है, कुछ गिने चुने चिंटू हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके बहिष्कार का फैसला यहाँ पर लिया गया है और आगे कानूनी कार्रवाई की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि ये मुल्क बड़ी शहादतों के बाद आजाद हुआ है। डेमोक्रेसी हम बात को इस बात का राइट देती है कि हम पूरी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर सके और उस आवाज को दबाने की कोशिशें हो रही हैं। काशीपुर में जिस तरीके से एक पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया बिना जांच के, उसका भी विरोध किया गया है। कोटद्वार में जो पत्रकारों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है पुलिस के द्वारा, उसका भी यहाँ पर विरोध किया गया है। इसके अलावा पर्सनली मुझे जिस तरीके से 5-7 दिन से लगातार ट्रोल करने की कोशिशें हो रही थी, कुछ 2-4-5 जो चिंटू हैं उनके द्वारा, उनके खिलाफ पूरा प्रस्ताव यहाँ पर पास हुआ है और पूरी पत्रकार बरादरी उनका बहिष्कार कर रही है उस चीज को।